पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का एक और रिकॉर्ड। इंडेक्स ने पहली बार 1,79,000 की सतह को अबूर कर लिया। 2200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,79,016 की बुलंद तरीन सतह को छू गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक नई कानून साजी पर तफसीली गौर। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की वफाकी काबीना को बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक ब्रीफिंग। काबीना ने कमेटी बराए कानून साजी के 3 दिसंबर और 30 दिसंबर के इजलास के फैसलों की तौसीक कर दी। दिसंबर 2025 में तारीख की बुलंद तरीन टैक्स वसूली हुई। बेहतर टैक्स तामीर से रस्मी शोबे पर बोझ कम होगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का FBR फील्ड फॉर्मेशन से वीडियो लिंक खिताब। वज़ीर खजाना ने रिकॉर्ड टैक्स वसूली पर FBR की कारकर्दगी को सराहा। ब्रीफिंग में बताया गया, दिसंबर में FBR की टैक्स वसूली 1427 अरब रुपए रही। नवंबर के मुकाबले दिसंबर में टैक्स वसूली में 59% इजाफा हुआ। इनकम टैक्स वसूली में 107% नुमाया इजाफा। दिसंबर में इनकम टैक्स वसूली 831 अरब रुपए तक पहुंच गई। सेल्स टैक्स वसूली में 25% इजाफा रिकॉर्ड। वज़ीर खजाना का टैक्स नेट मजीद वसी करने पर जोर। 5 बड़ों को एतमाद साजी के लिए मिल बैठने की जरूरत है। इन बड़ों में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बानी PTI और एक और शख्सियत हैं। वज़ीर-ए-आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि जब तक इन शख्सियात के दरमियान एतमाद साजी नहीं होगी तो ब्रेक थ्रू नहीं होगा। PTI इदारों की किरदार कुशी बंद करे। जिन सोशल मीडिया अकाउंट से इदारों के खिलाफ मुहिम चलाई जाती है उनको बंद किया जाना चाहिए। PTI क़यादत ये कहकर जान नहीं छुड़ा सकती कि इन अकाउंट्स पर उनका कोई कंट्रोल नहीं। PTI की 8 फरवरी की हड़ताल की अपील नाकाम होगी। PTI पहिया जाम नहीं कर पाएगी। 8 फरवरी को पहिया जाम करने की कोशिश की तो इन्हें धर लिया जाएगा। मुख्तलिफ शहरों में धुंध के साए छट गए। हद निगाह बेहतर होने पर तमाम मोटरवेज को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। धुंध के बायस कौमी शाहराह पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 158 रिकॉर्ड। फैसलाबाद में AQI 310, बहावलपुर में 238 रिकॉर्ड किया गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शदीद सर्दी का राज। वादी नीले में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। मौसम शदीद सर्द। ग्रेस वैली में पारा -15 तक गिर गया। बलूचिस्तान की बेशतर अजला में भी शदीद सर्दी। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -2 और कल्लात में -4 रिकॉर्ड। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का इम्कान। दीर, सवात, शांगला में बादल बरसने की पेशगोई। सूबे के बालाई अजला में पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। लाहौर हाई कोर्ट में प्रॉपर्टी ऑनरशिप कानून के तहत कार्रवाइयों के खिलाफ दरख्वास्तों की तादाद 225 हो गई। लाहौर हाई कोर्ट ने मजीद 3 दरख्वास्तें फुल बेंच को भिजवा दी। जस्टिस अबरगुल खान ने दरख्वास्तों पर समाअत की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया। DRC कमेटीज़ को प्रॉपर्टी पर कब्जे दिलवाने का इख्तियार नहीं। अदालत DRC कमेटीज़ के फैसलों को कलअदम करार दे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बगैर कानूनी प्रोसेस गिरफ्तारी को अगवा करार दे दिया। अदालत ने वकास सलीम और दीगर के खिलाफ पुलिस का मुकदमा खारिज कर दिया। मुबैना जाली मुकाबले के मुर्तकिब एहलकारों को 1-1 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म। लाहौर और बहावलपुर से खातून और कमसिन बच्चों के अगवा के केस में हुक्म जारी किया गया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट तय कर चुकी FIR की बुनियाद गैर कानूनी हो तो उसके बाद सारी कार्रवाई खत्म होनी चाहिए। अदालत को गैर मामूली हालात में इस्तेमाल करना चाहिए। खातून के साथ लाई गई मिल्कियती गाड़ियाँ, कैश और ज्वेलरी वापस की जाए। लाहौर पुलिस खातून और बच्चों के अगवा के केस में मुल्ज़मान के खिलाफ मेरिट पर तहकीकात करे। IG इस्लामाबाद फैसले पर अमल दरामद करके 30 रोज में रिपोर्ट पेश करें। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्ज़िम शहजाद लियाकत की सजा को उम्र कैद से तब्दील करके 20 साल कैद बामुशक्कत कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने शहजाद लियाकत को दफ़ा 302B की बजाय दफ़ा 302C के तहत मुजरिम करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की जानिब से मुकर्रर करदा जुर्माना और दियत बरकरार रखी। शहजाद लियाकत को दफ़ा 382B के तहत सजा में रियायत देने का हुक्म दिया गया। सजा में इजाफे के लिए दायर अपील को सुप्रीम कोर्ट ने गैर मौसर करार दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील किया था। ट्रायल कोर्ट ने शहजाद लियाकत को दफ़ा 302B के तहत सजाए मौत सुनाई थी।
वज़ीर आज़म की नाशापा ब्लॉक में तेल और गैस के बड़े ज़खायर की दरियाफ्त पर कौम को मुबारकबाद। मुतालिका इदारों के काम की तारीफ की। कहा, तेल और गैस के नए ज़खायर की दरियाफ्त हमारी तरजीहात में शामिल होनी चाहिए ताकि पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद की मद में खर्च होने वाला ज़र मुबादला बचाया जा सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम डिवीजन के उमूर पर अहम इजलास। वज़ीर आज़म की तेल और गैस सप्लाई चेन को दरामद होने से लेकर सारिफीन के इस्तेमाल तक तरजीही बुनियादों पर डिजिटाइज करने की हिदायत। सप्लाई चेन की डिजिटाइजेशन से उन मसनूआत की स्मगलिंग की रोकथाम मुमकिन होगी और कौमी खजाने को फ़ायदा पहुँचेगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुआशी इस्लाहात, सरमायाकारी में इजाफे और तरक्याती मनसूबों की पेशरफ पर जायजा इजलास। बैरूनी और मुल्की सरमायाकारों को मज़ीद सहूलियात देने के लिए सिफारिशात तलब सरमायाकारों की आसानी के लिए इदारा जाती और इंतजामी सहूलियात हुकूमत को अव्वलीन तरजीह है। सनती पैदावार, ज़राअत और दीगर तमाम अहम शोबों पर भी तवज्जो मरकूज है। ब्लूमबर्ग की पाकिस्तान में महंगाई में नुमाया बेहतरी और पॉलिसी इस्तेहकाम की तस्दीक। जायजा रिपोर्ट में कहा गया, पाकिस्तान में कीमतों का इस्तेहकाम और मुआशी नज़्म व नस्क बेहतर हो रहा है। दिसंबर में अफरात ज़र 5.6% रहा, जो तवक्कुआत और नवंबर के 6.1% से कम है। कम महंगाई से कुव्वत खरीद में बेहतरी और सारिफीन के लिए रिलीफ के इम्कानात बढ़े। आदाद शुमार से जाहिर हुआ, पॉलिसी इक़दामात के नताइज सामने आना शुरू हो गए। महंगाई का मुसलसल नीचे आना मिड टर्म मुआशी इस्तेहकाम और बेहतर गवर्नेंस की बुनियाद मजबूत होने का इशारा है। मार्केट अंदाजों से कम महंगाई ने एतमाद बढ़ाया और पॉलिसी सिमत की तस्दीक की। स्टेट बैंक ने इस्तेहकाम को मद्देनजर रखते हुए पॉलिसी रेट तकरीबन 3 साल की कम तरीन सतह पर किया। शरह सूद में कमी से कीमतों के दबाव के काबिल कंट्रोल होने का वाज़ेह इशारा मिला। कम शरह सूद से कारोबार और सरमायाकारी के लिए फाइनेंसिंग साजगार होने की उम्मीद बढ़ी। कीमतों के इस्तेहकाम ने सरमायाकारी के माहौल के लिए मस्बत सिग्नल दिया और गैर यकीनी सूरत हाल में कमी आई। न्यूयॉर्क की मेयरशिप की खुशी में अवामी सतह पर तकरीब। ज़हरान ममदानी ने कुरान पाक पर हाथ रखकर हल्फ उठा लिया। रुकने कांग्रेस बर्नी सैंडर्स ने मेयर न्यूयॉर्क से हल्फ लिया। सिटी हॉल में मुनक़िदा तकरीब में अहम सियासतदानों, मारूफ शख्सियात और ममदानी के हामियों की बड़ी तादाद में शिरकत। तकरीब से खिताब में ज़हरान ममदानी कहते हैं, न्यूयॉर्क का मेयर मुंतखब होना एहसास है। वादा करता हूँ आप सबका तहफ़्फ़ुज़ करूँगा, तमाम शहरियों के हुकूक के लिए लड़ूंगा। खुशियों का त्यौहार गम में तब्दील। स्विट्जरलैंड के मशहूर स्की रिजॉर्ट में आतिशज़दगी, 47 अफराद हलाक, 115 से ज़ायद जख्मी। मुतादिद की हालत तशवीशनाक, हुकाम ने इलाके को सील कर दिया। हादसे की तहकीकात जारी। वाक़या रात 1:30 बजे के करीब पेश आया। नौजवानों की बड़ी तादाद नए साल का जश्न मना रही थी। मुख्तलिफ ममालिक के सियाह भी शामिल। फ्रांसीसी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक आतिशज़दगी में फ्रांस के 8 शहरी लापता हैं। स्विस हुकाम के मुताबिक वाक़े को दहशतगर्दी से नहीं जोड़ा जा रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की स्विट्जरलैंड वाक़े की मज़म्मत। एक्स पर पैगाम में कहा, मरने वालों के ख़ानदानों से इज़हार हमदर्दी है। स्विस हुकूमत और अवाम के साथ हैं। करेंसी की कदर में कमी और बढ़ती महंगाई। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज, फोर्सेस और मुजाहिरीन में झड़पें। 6 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी। कई शहरों में मुजाहिरीन का सरकारी इमारतों पर धावा। पुलिस ने हंगामा आराई में मुलव्विस 30 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। अवामी नज़्म में खलल डालने के इल्जाम में गिरफ्तारियां हुई। मगरबी पाबंदियों की वजह से ईरानी रियाल गिरावट का शिकार है, जिससे मुल्क में महंगाई में इजाफा हो रहा है। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप। बलूचिस्तान के वफ्द की कोर कमांडर पेशावर से मुलाकात। कोर कमांडर ने शुरका के सवालात के जामे और मुफस्सल जवाबात दिए। शुरका को सूबे के अमन और अमान, इंसदादी दहशतगर्दी और बॉर्डर मैनेजमेंट के मुताल्लिक मौसर इक़दामात से आगाह किया गया। शुरका का कहना था, फ़ौज पाकिस्तान और फ्रंटियर कोर हमारी मुहाफ़िज़ और मुल्क की सालमियत और तरक्की की ज़ामिन है। बॉर्डर मैनेजमेंट के हकीकी मसाइल और दीगर चैलेंजेस से मुताल्लिक आगाही दी गई। हक़ाइक़ से आगाही के लिए इस तरह के सेशंस का इनक़ाद नागुज़ीर है। शुरका की यादगार शहदा पर हाज़िरी, फातिह ख़्वानी की। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका की गवर्नर KP से भी मुलाकात। मुख्तलिफ कौमी और इलाकाई उमूर पर गुफ्तगू की गई। शुरका ने किला बाला हसान म्यूजियम का दौरा भी किया। उन्हें तारीख़ी और सकाफ़ती विरसे से मुताल्लिक आगाही दी गई।
वाघा बॉर्डर लाहौर पर तामीर किए गए एरिना की इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर आला मरीम नवाज की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कोर कमांडर लाहौर, सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब और दीगर वज़रा की भी शिरकत। वज़ीर आला मरीम नवाज ने एरिना का इफ्तिताह किया। नए एरिना में शायकीन की नशिस्तों की तादाद 7,500 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई। ज्वाइंट चेक पोस्ट वाघा पर नई तामीरात भी की गई। रेलवे स्टेशन के मॉडल, सामान हर्ब और यादगार शहदा पर मुश्तमिल थीम पार्क भी शामिल। पाकिस्तान के तारीख और सकाफत से मुतालिक पाकिस्तान म्यूजियम भी तामीर किया गया। वाघा पर नस्ब कौमी परचम भी 139 मीटर बुलंद कर दिया गया, जो एशिया का 7वां और जनूबी एशिया का बुलंद तरीन परचम है। भारत से हर चीज बराबरी की बुनियाद पर करेंगे, अपने मौक़िफ़ पर कायम है। भारत से बराबरी की बुनियाद पर ही बात होगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कोशिश है विमेंस वर्ल्ड कप की मेजबानी पाकिस्तान को मिल जाए। मेंस वर्ल्ड कप के हवाले से कप्तान से कोई बात नहीं हुई। बहुत जल्द कराची समेत पूरे मुल्क में ग्राउंड्स के हवाले से अच्छी खबर मिलेगी। PSL के बाद नेशनल स्टेडियम में अपग्रेडेशन का काम शुरू होगा। कराची का स्टेडियम लाहौर से भी अच्छा बनेगा। ग्राउंड बन जाए तो कराची के अवाम भी स्टेडियम का रुख करेंगे। स्कूल लेवल पर क्रिकेट को फरोग देने से नया टैलेंट सामने आएगा। अगला टारगेट हमारा हैदराबाद है, वहाँ भी टूर्नामेंट कराएंगे। PCB इंटर स्कूल टूर्नामेंट का फाइनल निजी स्कूल ने जीत लिया। नया नाज़िमाबाद स्टेडियम में फाइनल के इख्तिताम पर शानदार आतिशबाजी भी की गई। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का अमीर कतर शेख तमीम बिन हम से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का बाहमी ताल्लुकात का जायजा। ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादले ख्याल। इलाकाई और बैनुल अक़वामी मामलात पर भी गुफ्तगू की गई। तारिकीन वतन की एक और कश्ती का हादसा गैम्बिया के साहिल के करीब उल्ट गई। 7 अफराद हलाक, 96 अफराद को बचा लिया गया, दर्जनों लापता। कश्ती में 200 के करीब अफराद सवार थे। लापता अफराद की तलाश के लिए गैम्बिया बहरिया का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। यूक्रेन के रूस के ज़ेर कब्जा इलाकों में ड्रोन हमले, 24 अफराद हलाक, 50 जख्मी। रूस ने दावा किया कि यूक्रेन ने मैसूर इलाकों में शहरियों को निशाना बनाया। होटल और कैफे पर हमला किया गया, जहां शहरी नए साल का जश्न मना रहे थे। यूक्रेन का भी रूस पर 9:30 की रात 200 से ज़ायद ड्रोन हमलों का इल्जाम। कहा, रूसी हमलों का हदफ यूक्रेन का तवानाई निज़ाम था। हमलों के बाद मुतअद्दिद इलाकों में बिजली की बहाली का काम जारी है। इसराइल की जारहियत ना रुकी, मकबूजा मगरबी किनारे में घर मिस्मार, दर्जनों फलस्तीनी गिरफ्तार। नाबलस, रामुल्ला, अलबोरेख, गवर्नरी और तलकरम से 36 अफराद को गिरफ्तार किया गया। गाजा में यरमुक स्टेडियम में पनाह गुज़ीन अफराद के खैमे में आग लगने से एक शख्स जाबहक, 5 जख्मी हो गए। फलस्तीनी सर्दी, भूख और खैमों में जिंदगी गुजारने पर मजबूर। अद्वियात की शदीद किल्लत, अशिया ज़रूरिया भी महंगी। जंग नहीं, अमन चाहिए, बेघर फलस्तीनियों का मुतालबा।